यहाँ तो बिजली होती नहीं है, गर्मियों में जम्मू में तकलीफ होती है, सर्दियों में कश्मीर में, मगर हमारी बिजली से हमारे मुल्क के कारखाने चलते हैं। तो मैं देखती हूँ कि यहाँ ये सवाल जो है 370 कोई मुसलमानों या कश्मीरियों का सवाल नहीं है। ये महाराजा हरि सिंह ने यहाँ के खासकर डोगरा कल्चर को, डोगरा आइडेंटिटी को बचाने के लिए ये 370 का जो है आर्टिकल उन्होंने रखा था। उसके बाद जब हमने मुल्क के साथ इल्हाक किया तो हमने शर्तों पे इल्हाक किया, जिसमें बड़ी शर्त थी कि हमारी एक स्पेशल स्टेटस रहेगा, जिसकी वजह से बाहर का जो आदमी है हमारी जमीन, क्योंकि हमारे पास बहुत कम जमीन है, ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की जमीन बहुत कम है, बाहर से लोग नहीं आएंगे, हमारी नौकरियां हमारे बच्चों के लिए होंगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ और वसाइल नहीं है नौकरियों के, हमारे पास प्राइवेटाइजेशन में इतना रोजगार नहीं मिलता है। मगर मैं देखती हूँ कि यहाँ जो 370 के बाद जो अंधेरा छा गया है, उस अंधेरे ने जम्मू को भी अपनी लपेट में ले लिया है। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे साथ बहुत लोग मिले और सब ने ये शिकायत की कि हमने तो अपनी जिंदगी गुजार दी, मगर जो हमारी नई जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? कल को ये ना देखना पड़े कि वो जो डोगरा होता था वो कौन होता था, उसकी जमीन कहाँ थी, उसका घर कहाँ था। अभी तक तो जम्मू कश्मीर में हमारे किसी किसान ने खुदकुशी नहीं की, हमारा कोई इंसान ऐसा नहीं जिसके सर पे छत नहीं होती, क्योंकि ये बार बार कहते थे 370 की वजह से जम्मू कश्मीर पिछड़ा है। अगर हम इंडाइसिस देखें जम्मू कश्मीर के बाकी मुल्क के मुकाबले में, तो मैंने पहले कहा कि हमारे यहाँ कभी भी फार्मर्स खुदकुशी नहीं करते हैं, पूरे मुल्क में खुदकुशी होती है। पूरे मुल्क के अंदर लोग सड़कों पे सोते हैं, रेलवे स्टेशन पे सोते हैं, बस अड्डों पे सोते हैं, मगर हमारे जम्मू कश्मीर में सबके सर पे छत है। इसका ये मतलब है कि जो 370 जो महाराजा हरि सिंह ने यहाँ मिलके शेख साहब के साथ उस वक्त कंडीशन रखी थी, उसकी वजह से हम लोगों को एक काउच, सुरक्षा काउच मिलता था, यानी एक प्रोटेक्शन मिलती थी, जिसको इन्होंने तितर बितर कर दिया। उन्होंने खाली 370 नहीं हटाया, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको डेस्ट्रिकेट किया, उसकी धज्जियां उड़ाई थी। क्योंकि महबूबा मुफ्ती जिस झंडे की बात करती है, चाहे वो मुल्क का झंडा हो चाहे जम्मू कश्मीर का झंडा हो, वो कोई आसमान से नहीं आया था, वो कोई चीन से नहीं आया था, वो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था। और उस झंडे को इन्होंने हमसे छीन लिया, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को हमसे छीन लिया और हमारे हुकूक हमसे छीन लिया।